नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका स्वागत करता हूँ हमारे सक्सेस वाला यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने अब तक की क्लास में देख लिया था कि महात्मा बुद्ध का प्रारंभिक जीवन कैसा था। उन्होंने कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे तपस्या की, 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग किया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। उनकी पहली महिला शिष्य कौन थी? उनकी जो वी माता या मौसी थी, प्रजापति गौतमी वो थी। उन्होंने महिला संघ की स्थापना कहाँ की? तो वो वैशाली में की। इस तरह हम लोगों ने और भी चीज़ें देखी। उनके प्रारंभिक शिक्षक कौन थे? उद्दक रामपुत्र थे, अलार कलाम थे, ठीक? पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। इसी को ऋषिपत्तन या मृगदाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये आदि चीज़ें हम लोग देख चुके थे। आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के दर्शन का सार क्या है? निचोड़ क्या है उनके? हमारी पढ़ाई का आखिर मकसद क्या है? एनडीए के एग्ज़ाम को पास करना। तो उसी तरह महात्मा बुद्ध के दर्शन का सार क्या है? तो महात्मा बुद्ध के दर्शन के सार को बोला जाता है प्रतीत्य समुत्पाद। ऐसा होने से ऐसा होता है। ठीक? किसी कारण को घटने के लिए कोई कारण होना चाहिए ना। कोई घटना कब घटेगी? जब कोई उसके पीछे का कोई कारण होगा, कोई वजह होगी। ठीक? तो महात्मा बुद्ध के दर्शन का सार क्या है? तो बुद्ध के दर्शन का सार क्या है? कभी-कभी ये पूछे जाते हैं और ये पूछा जाता ही है। इनके दर्शन का सार को बोला जाता है प्रतीत्य समुत्पाद। अब ये क्या है? ऐसा होने से ऐसा होता है। ये इनके दर्शन का सार है। अब इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब हो जाता है ऐसा होने से। ठीक? इसका मतलब क्या है? ऐसा होता है। ऐसा होने से ऐसा होता है। मैथ का सवाल अगर आप लगाते हैं तो करने से आंसर आता है। यही चीज़ है। किसी भी घटना को घटने के लिए उसके पीछे का कारण पता होना चाहिए। हुँ? आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हम इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं। है ना? ऐसे ही तो होता है। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको एनडी का एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना है या और कोई भी एग्ज़ाम है तो उसको क्वालीफ़ाई करना है। हम लोग इसलिए तो पूरे साल पढ़ते हैं जैसे बोर्ड की एग्ज़ाम में 12th के एग्ज़ाम में हम लोग क्वालीफ़ाई कर सकें, फर्स्ट आ सकें, सेकंड आ सकें। सेकंड आने के लिए कोई नहीं पढ़ता, सभी पढ़ते हैं फर्स्ट आने के लिए। लेकिन फर्स्ट बहुत कम लोग आते हैं, सेकंड या थर्ड आ जाते हैं। थर्ड तो अब नहीं आते होंगे, है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो इनके दर्शन का सार इसी तरह महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य भी दिए। 4 आर्य सत्य क्या थे? दुःख। महात्मा बुद्ध ने मैंने बताया था आपको कि उनको 4 जब वो अपने घर से निकले थे, तो 4 दृश्य दिखे थे, जिनसे उनको बहुत दुःख हुआ। ये ऐसा भी होता है, लोग बूढ़े भी होते हैं, लोग बीमार भी होते हैं और लोग मरते भी हैं और लोग सन्यासी भी होते हैं। ये 4 दृश्य उनको दिखे थे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और तीसरा लिखा था एक मृत व्यक्ति का शरीर और चौथा लिखा था सन्यासी, कि वो अपने पूरे जीवन को त्याग कर सन्यासी बन गया है। अपने शरीर को मतलब अपने खान-पान, रहन-सहन, अपने परिवार को त्याग कर, ठीक? तो इसी तरह उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए और इन 4 आर्य सत्य में उन्होंने अपने जीवन का सार बताया पूरे। 4 आर्य सत्य। तो इनका पहला सत्य क्या है? दुःख। पहला सत्य क्या है? दुःख। इन्होंने कहा सबम दुखम, सभी दुःख है, सभी जगह दुःख है। अब दुःख है तो दुःख का कारण भी होगा। तो दूसरा अर्थ सत्य क्या हो गया? दुःख का कारण। दूसरा अर्थ सत्य क्या हो गया? दुःख का कारण। दुःख का कारण। इन्होंने दुःख का कारण भी बताया। इन्होंने कहा दुःख का कारण जो है तृष्णा है। तृष्णा क्या होती है? इच्छाएं हमारी, है ना? दुःख का कारण क्या है? तृष्णा। दुःख का कारण क्या है? तृष्णा। इसको कहते हैं इच्छाएं, जो अनगिनत इच्छाएं हमारी।
इनफाइनाइट तक चलती हैं ये इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। एक चीज़ मिलने के बाद दूसरी चीज़ की जो इच्छा है वह पुनः उत्पन्न हो जाती है या स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ है दुख का कारण। दूसरा, अब अब इस इच्छा को ख़त्म कैसे किया जाए? अब ये इच्छा आती कैसे है? ये आती है अज्ञान से। कैसे आती है? अज्ञान से। जो हमारी नॉलेज नहीं है वही हमारा अज्ञान है। जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है लेकिन हम उस चीज़ के बारे में बात करें तो वो बात क्या होगी? हमारे अज्ञानता को दर्शाएगी, है ना? हमारी मूर्खता को दर्शाएगी। तो तृष्णा इच्छाएं हैं और इसका कारण क्या है तृष्णा का? अज्ञानता। ठीक। अब तीसरा इन्होंने आर्य सत्य क्या कहा? दुख निरोध। भाई देख, दुख का निरोध भी तो करना होगा। दुख को समाप्त कैसे किया जाए? तो दुख को कैसे समाप्त करेंगे हम? दुख को समाप्त करने के लिए हम इस तृष्णा का अंत कर देंगे। तृष्णा का अंत का मतलब है अज्ञान का अंत। मतलब कि अज्ञान। भाई हमारी इच्छाएं जो हैं, गलत इच्छाएं, जो हमारे डिजायर्स हैं, वो कैसे खत्म होंगी? वो खत्म होंगी इससे, दुख निरोध से। अब इन्होंने दूसरा मार्ग जो दिया वो था दुख निरोध। फोर्थ जो उनका आर्य सत्य है वो है दुख निरोध मार्ग। दुख, भाई दुख को समाप्त करने का जो मार्ग दिया उन्होंने उसे ही कहा गया मध्यम प्रतिपदा। बीच का रास्ता अपनाया ना उन्होंने, ना इधर का ना उधर का, दायां बायां कुछ नहीं, बीच का। हमेशा मध्यम मार्ग पे चलिए तो आपको सफलता मिलेगी। दुख निरोध मार्ग कहा गया इसे। इसी को कहा जाता है मध्यम प्रतिपदा। मध्यम प्रतिपदा। प्रतिपदा। ठीक। इसी को कहा जाता है मध्यम प्रतिपदा। ठीक। इसी को उन्होंने एक और नाम दिया अष्टांगिक मार्ग। इसमें इन्होंने 8 मार्ग और बताए, उपमार्ग। सब क्लासेस कर दी ना, सब डिफाइन कर दिया उसको। ठीक। तो अष्टांगिक गिक को, अष्टांगिक को मार्ग, मार्ग। ठीक। तो ये चीज़ है। तो ये 4 आर्य सत्य हैं इनके। दुख, दुख निरोध, दुख निरोध का कारण क्या है, दुख निरोध क्या है, और दुख निरोध का मार्ग क्या है, मध्यम प्रतिपदा। अब मध्य का रास्ता अपनाइए तो ये होंगे। ठीक। बुद्ध ने 3 रत्न दिए अपने कि भाई अब इनको समाप्त करके आपने किसके शरण में जाएगा? इनको इनको समाप्त करने के लिए क्या करे वो? तो उन्होंने 3 रत्न दिए। बुद्ध, बुद्ध की शरण में आइए। धम्म अर्थात धर्म, पाली भाषा में धर्म को धम्म में बोला गया है। और धर्म के शरण में आइए, धर्म के शरण में जाइए। और तीसरा उन्होंने जो मार्ग बताया, त्रिरत्न, अपना तीसरा रत्न जो है वो है संघ। आपने सुना होगा अधिकतर कहीं पे, बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना? तो ये यही बोलते हैं। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या हैं? और वैसे भी कहा जाता है हीरा है सदा के लिए, तो ये भी सदा के लिए हैं, है ना, बदलते नहीं हैं। तो एक है बुद्ध स्वामी, बुद्ध, धम्म, और एक है संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक। बुद्ध ने करीब 80 वर्ष की उम्र तक अपना धर्म प्रचार किया। धर्म का प्रचार किया, अपने बुद्ध का, संघ का प्रचार किया, ज्ञानवर्धन किया लोगों का। 80 वर्ष की तपस्या के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। महापरिनिर्वाण बोला गया इसे। जब इनकी मृत्यु हुई तो कहा गया महापरिनिर्वाण। और कहाँ प्राप्त हुई मृत्यु उनको? उसी नारा में, उसी नारा में।
तो इनको मृत्यु जो प्राप्त हुई वो प्राप्त हुई कुशीनारा में। 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण, मतलब मोक्ष मिल गया ना। महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण का मतलब पता है, मोक्ष प्राप्त कर लेना। मोक्ष ये जो है जीवन के अंत में ही संभव है, जब मृत्यु हो जाए। और सिर्फ जो निर्वाण होता है उसको अर्थ है ज्ञान प्राप्त होना, जो जीवन काल में ही संभव है। ज्ञान मिल गया तो आपको निर्वाण प्राप्त हो गया। ठीक। तो 80 वर्ष की अवस्था में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। और कहाँ पे प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ इनको कुशीनारा या कुशीनगर में। ठीक, कुशीनगर में। वर्तमान में कुशीनगर कहा जाता है, कुशीनारा। ठीक, में प्राप्त हुआ। म- कुशीनगर में एक मल्ल गणतंत्र थे, उसी में इनको प्राप्त हुआ। इनमें यही चीज़ कॉमन है, जैन में भी। जैसे महावीर स्वामी जो थे, भगवान महावीर स्वामी, उनको भी जो प्राप्त हुआ है वो पावापुरी में हुआ है उनका। ठीक। तो इनको जैसे वहाँ पे निर्वाण होता है ज्ञान, वहाँ पे कैवल्य है, कैवल्य प्राप्त हुआ महात्मा महावीर स्वामी को, जैसे सर्वोच्च ज्ञान कहा जाता है उसे। जब हम लोग जैन पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे। उसी नगर में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। इसके बाद क्या हुआ? अब महापरिनिर्वाण होने के बाद इनके जो अस्थि अवशेष थे दाह संस्कार के बाद, वो 8 भागों में बांट दिए गए लोगों को। और वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, अपने स्तूप स्थापित किए। हम लोग जाते हैं ना स्तूप देखने, सारनाथ में है, काशी में है, सांची का स्तूप है एमपी में, सारनाथ बनारस में स्तूप है ना। तो ये सब 8 भागों में इनके अस्थि अवशेष बांटे बांटे गए। कितने भागों में? 8 भागों में। तो देख लें, 8 भागों में इनके अस्थि अवशेष रखे गए हैं ना 8 भागों में। और वहाँ जहाँ जहाँ स्तूप का निर्माण किया गया, वहाँ पे इनके अस्थि अवशेष रख दिए गए। कभी कभी पूछा जाता है स्तूप का संबंध किससे है, तो ये बौद्ध धर्म के लोगों से संबंधित है। स्तूप क्या होता है? एक बड़े आकार का गुंबद होता है, उसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना लेते हैं चक्कर काटने के लिए, परिक्रमा करने के लिए। और उस स्तूप के ऊपर ही एक टीला रखते हैं, एक लोटे टाइप का डब्बा रखते हैं, उसी में इनकी अस्थियां होती हैं। इनकी बुद्ध की अस्थियां होती हैं जो वर्तमान में स्तूप बनते हैं। उसमें बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियां होती हैं, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, ठीक महात्मा लोग होते हैं उनकी। उसी पर उससे उस पात्र को क्या बोलते हैं? हर्मिका कहते हैं। हर्मिका। कभी कभी प्रश्न आ जाता है, जो स्तूप के ऊपर पात्र रखा जाता है, डब्बा रखा जाता है, बक्सा रखा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसे कहते हैं हर्मिका। तो इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा, हर्मिका बोलते हैं। ठीक। अब बुद्ध की शिक्षाओं पर विचार कर लें। गौतम बुद्ध ने क्या किया कि कर्म कांड यज्ञ इन सबको मना कर दिया, नकार दिया। आत्मा और परमात्मा को भी नहीं माना, कर्म और पुनर्जन्म को लेकिन माना इन्होंने। तो बुद्ध की शिक्षाएं देख लेते हैं, ये कभी कभी पूछी जाती हैं तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक। बुद्ध की शिक्षाएं या उपदेश। ठीक। तो ये बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश क्या हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी प्रश्न में आती हैं और इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक। हम लोग देख लेते हैं। तो नंबरिंग में इसको लिखते हैं हम लोग। नंबर 1 में क्या है? तो इन्होंने
पेन चेंज कर लेना चाहिए। कौन सा कलर में लिखें, इस कलर में। ईश्वर और वेदों, इन्होंने ईश्वर और वेदों को स्वीकार नहीं किया, इन पर विश्वास नहीं किया कि ईश्वर और वेद जैसी कोई चीज़ है। ईश्वर और वेदों पर विश्वास नहीं किया। ठीक। दूसरा नंबर क्या है? दूसरे नंबर में मान सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा को नहीं माना है। कभी कभी पूछा जाता है अनात्मवाद क्या है, और धर्म में अनात्मवाद, तो अनात्मवाद का संबंध जो है वो आत्मा और परमात्मा को ना मानने से है। ठीक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसे ही अनात्मवाद, इसे ही अनात्मवाद कहा जाता है। ठीक। इसे ही अनात्मवाद कहा जाता है। तीसरा पॉइंट देख रहे थे हम लोग अब। तीसरे पॉइंट में देख लेते हैं कि इन्होंने कर्म और पुनर्जन्म, रीबर्थ और कर्मा को इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंस दी है। कर्म और पुनर्जन्म को स्वीकारा है। ठीक। स्वीकारा है। इनका कहना क्या था कि जो जन्म है, पुनर्जन्म है, वो आत्मा का नहीं कर्मों का होता है। आत्मा को तो इन्होंने माना ही नहीं है, तो आत्मा का पुनर्जन्म कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कर्म जन्म जो है वो, पुनर्जन्म जो है वो आत्मा का नहीं कर्मों का होता है। व्यक्ति के कर्म जो होते हैं वो पुनर्जीवित होते हैं, इसलिए कहते हैं कि शुभ कर्म करने चाहिए। अरिस्टोटल ने भी बोला है कि शुभ कर्म करिए, अच्छे कर्म है। ये चीज़ हो गई एक। अब हाँ, बुद्ध के जो प्रारंभिक उपदेश हैं वो पाली भाषा में हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ शायद, कि बुद्ध के जो प्रारंभिक उपदेश हैं वो पाली भाषा में है। अगर कभी पूछा जाए प्रश्न कि इनके समय के राजा कौन थे, तो हम जानते हैं कि बुद्ध के समय में राजा, जो इनके समवयस्क राजा थे, व्यक्ति थे, वो तो थे ही थे। कुछ राजाओं के नाम भी शायद अगर एग्जाम में पूछा जाए तो लिख लेना चाहिए वैसे मेरे ख्याल से, है ना? तो समकालीन राजा लिख लेते हैं। इनके समय के जो समकालीन राजा थे, एक तो मगध का राजा था। मगध के दो राजा हुए, एक एक का नाम था बिम्बिसार। मगध में बिम्बिसार और अजात शत्रु, इसी का बेटा था अजात शत्रु। इसने अपने पिता को ही कैद कर लिया था और हत्या कर दी थी, बिम्बिसार और अजात शत्रु। ठीक। एक तो ये हो गए। और कौन से राजा थे? एक कौशल का बताया था मैंने आपको, प्रसेनजीत, अंगुलीमाल उसी के यहाँ का राजा था। ठीक।
कोसल में प्रसेनजीत। इसी तरह वत्स में चंद्रप्रद्योत एक राजा था, वत्स में उदयन। चंद्रप्रद्योत था, फिर उसके बाद उदयन हो गया। का पुत्र था वत्स में उदयन। इस तरह के नाम कभी कभी पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट राज्य हैं, बाकी इतने इंपॉर्टेंट है नहीं जो उनको लिखवाया जाए। अब कभी कभी प्रश्न आता है कि संरक्षण किसने दिया बुद्ध को। बौद्ध धर्म को संरक्षण भी तो किसने दिया होगा, तो कौन कौन राजा थे। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा इन राजाओं के बारे में तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन संरक्षण देने वाले राजाओं के नाम हम लोग यहीं पढ़ लेते हैं, है ना। तो संरक्षण देने वाले राजा। ठीक। तो राजा कौन थे। अब राजा में वही आएंगे जो समकालीन थे, है ना, लेकिन सब ने संरक्षण दिया। तो मगध के जो बिंबिसार और अजातशत्रु थे, उन्होंने संरक्षण दिया। इसी तरह आगे चल के मौर्य आएंगे, उसमें अशोक जो हैं वो बौद्ध धर्म को संरक्षण देंगे। ठीक। तो इस तरह नाम हैं कुछ, तो इनके नाम लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। राजाओं के नाम लिख लेते डायरेक्ट, है ना। बिंबिसार, अजातशत्रु, ब्रैकेट में लिखता हूँ मगध। ठीक। इसी में आएगा, ये हर्यक वंश के राजा थे, ठीक है। और इसमें आ जाएगा अशोक। मौर्य लिख देता हूँ, मौर्य वंश से समझ में आ जाएगा। इसी तरह का आ जाएगा कुषाण, नरेश, कनिष्क। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इन्होंने बहुत संगीतियाँ बुलाई थी, और आगे भी इनका काम है काफ़ी। कुषाण के जो कनिष्क राजा है काफ़ी फेमस है, इसलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद हर्षवर्धन, ये कन्नौज का राजा था, वो पुष्यभूति वंश है ये। इसी तरह बंगाल के पाल थे, बंगाल के पाल राजा सभी थे, तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं बहुत संगीतियाँ जो इंपॉर्टेंट हैं, और वही वही एग्जाम में ज़्यादा आती भी हैं। अगर एग्जाम में बुद्ध के बारे में कुछ पूछा जाता है, तो प्रथम उपदेश पूछा जाएगा आपसे, या संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। बाकी चीज़ें बहुत कम पूछी जाएंगी, तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं हम लोग। ठीक। चलिए। ठीक। तो जो बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं वो कहाँ कहाँ हुई हैं, और कौन कौन राजा थे, कौन कौन उसका अध्यक्ष था, और ये कब कब हुई हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है।
बहुत संगीतियाँ। ठीक, यही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अधिकतर पूछी भी जाती है ये, और कुछ नहीं। कि पहली बहुत संगीति में क्या क्या हुई, इसकी उपलब्धियाँ क्या थी, दूसरी बहुत संगीति किस राजा किस में हुई, इसका अध्यक्ष कौन था, ये कहाँ पे हुई, है ना, और ये किस वर्ष हुई। अधिकतर वर्ष तो कम पूछे जाएंगे, लेकिन स्थान पूछा जाएगा और इसमें उपलब्धियाँ क्या थी ये पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आती हैं, तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ऐसे इसको लिख लेते हैं हम लोग, या फिर चार्ट बना लें अगर, तो आसानी ज़्यादा रहेगी ना। पहली कब हुई? पहली संगीति हुई आपकी 483 ईसा पूर्व। राजा कौन था पूछा जाएगा, कब हुई तो ये पूछा जाएगा कहाँ हुई। तो राजा थे अजातशत्रु, बिंबिसार का बेटा। तो पहली हुई 483 ईसा पूर्व, और इसमें राजा कौन थे? अजातशत्रु, बिंबिसार नहीं। अजात शत्रु। ठीक, और ये संगीति घटी कहाँ हुई? भाई कहीं तो बैठे होंगे ना ये लोग, तो ये राजगीर में, राजगृह एक जगह है वहाँ पे। ठीक, एक गिरिब्रज भी कहते हैं, तो कभी कभी नाम गिरिब्रज आ जाता है, तो आप इसको भी रखिएगा, गिरिब्रज। ठीक, थोड़ा गिरिब्रज। ठीक, ये और क्या बचा इसमें? इसमें बचे अब अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, महाकश्यप। अब इसकी उपलब्धि क्या है संगीति की? कभी कभी उपलब्धियाँ आती हैं, क्या हुआ, तो जो गौतम बुद्ध के भाई थे आनंद, उन्होंने एक सुक्त पिटक था उसका पाठ किया, और उपाले जो उनके बड़े मतलब एक शिष्य था, उनका बिच्छू था महात्मा बुद्ध का, तो उसने विनय पिटक का पाठ किया। अब ये सुक्त पिटक क्या है, विनय पिटक क्या है, ये बहुत साहित्य के ग्रंथ हैं, तीन निकाय हैं इनके, सुक्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, ये इनके पिटक हैं। ठीक, ये कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में लिख लेते हैं हम लोग, तो उपलब्धि में लिख लेते हैं ना, लिखते हैं विशेष। विशेष में लिख लेते हैं कि आनंद। सुख पिटक का, और उपाली जो इनका शिष्य था, उपाली ने विनय पिटक। ठीक, संकलन किया, बुद्ध ने, आनंद ने सुख पिटक का और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया, ये चीज़ है। ठीक, अब सुख पिटक में क्या है, तो सुख पिटक में, इसमें महात्मा बुद्ध के वचन है या दर्शन कर सकते हैं। ठीक, और विनय पिटक में क्या है, इसमें अनुशासन के नियम है कि बौद्ध संघ में कैसा अनुशासन होना चाहिए, इसमें अनुशासन के बारे में बताया गया है। अनुशासन के, भाई कोई गलत काम करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान क्या है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक,
अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड। दूसरी बहुत संगीति कब हुई? सारे संगीतियाँ जो हैं वो 100 साल के अंतर में हुई हैं। जैसे पहले 483 में हुई है, तो सेकंड जो है 383 में हुई है। ठीक है, इनको याद करना कठिन नहीं है। 383 ईसा पूर्व। अब इसमें राजा कौन था? इसमें राजा था कालाशोक। कालाशोक। अशोक काला नहीं था ये, काला शोक है, ठीक है। अशोक अलग है। तो काला शोक था। और जो इसका स्थान था वो था वैशाली। ये जो स्थान है ना, ये इनकी राजधानियां हैं कि किसने अपनी राजधानी कहाँ बना ली, तो उस हिसाब से उन्होंने अपना स्थान बना दिया। ठीक, वैशाली। और अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष जो थे वो सर्वकामनी थे। कौन थे? सर्वकामनी। ये सभी बहुत भिक्षु थे, बहुत सन्यासी थे। अब इसके बारे में ज़्यादा उपलब्धि है नहीं। बौद्ध संघ दो भागों में बट गया, थेरवादी और महासंघिक के रूप में। थेरवादी और महासंघिक के रूप में। तो इसमें हम लोग विशेष में क्या लिख लेंगे? और महासंघिक। ये सभी संगीतियों में हुआ है। दूसरी और चौथी संगीतों में बौद्ध मत जो है इस तरह बटा है हमेशा। ठीक। अब हम लोग लिखते हैं थर्ड। ये हुई 250 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में। तो इसमें राजा कौन था? तो इस समय राजा जो था वो था हमारा अशोक सम्राट। अशोक। ठीक, अशोक मौर्य वंश का अशोक। स्थान क्या है इसका? इसका स्थान है आपका पाटलिपुत्र। उसमें राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक, पाटलिपुत्र। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र तिस्य। इनके पिता का नाम मोगलीपुत्र होगा, तो ये मोगलीपुत्र तिस्य हो गया। ठीक, मोगलीपुत्र तिस्य। ठीक। अब इसके ऊपर उपलब्धि क्या है, इसमें विशेष में देख ले क्या है। इसमें अधिधम्म पीटक का संकलन किया गया। किसका संकलन किया गया? अधिधम्म पीटक का। अधिधम्म पीटक का संकलन किया गया। अधिधम्म पीटक का संकलन हुआ और इसमें क्या है? बौद्ध दर्शन है। फिलॉसफी इसी में है बौद्ध की पूरी। तो अधिधम्म पिटक का संकलन हुआ। में क्या है? बौद्धों का दर्शन है। ठीक। अब आते हैं हम लोग फोर्थ। फोर्थ हुई आपकी 101 ईस्वी में। ये थोड़ा आगे हुई है ना। जो फोर्थ हुई इसमें राजा था कनिष्क। कुषाण नरेश कनिष्क। कनिष्क। ठीक।
और ये स्थान था आपका कश्मीर में, एक जगह है कुंडल वन, वहाँ पे। और इसमें जो महायान और हीनयान का इसमें विभाजन हुआ, दो बटे ना, 2 और 4 में, तो इसमें भी हटेगा वो महायान और हीनयान में। तो लिख लेते हैं कुंडल वन, लिख लेते हैं वैसे, कुंडल वन, ये है कश्मीर में। तो कभी कभी कश्मीर आ जाता है और कभी कभी आपका कुंडल वन आ जाता है। इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं, वो महत्वपूर्ण भी हैं। इसमें अध्यक्ष, ये पहले ऐसी संगीत, ये पहली जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों हैं। वो अध्यक्ष का नाम भी देख लेते हैं, उपाध्यक्ष का नाम भी देख लेते हैं हम लोग। तो जो में अध्यक्ष हैं वो हैं आपके वसुमित्र, और उपाध्यक्ष जो हैं वो हैं अश्वघोष। अश्वघोष हैं, एक मिनट थोड़ा, ठीक, अश्वघोष हैं। तो ये चीज़ है। हाँ, इसका विशेष तो बताया नहीं मैंने। इसमें बौद्ध धर्म फिर से बट गया, विशेष। इसमें दो मत हो गए बौद्ध धर्म में, एक हो गए हीनयान, और एक हो गए और महायान। जो हीनवान, ये कभी कभी प्रश्न इस तरह के आ जाते हैं, हीनयान और महायान का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से है। अभी हीनयान और महायान क्या है? तो हीनयान में क्या था कि गौतम बुद्ध को ये सिर्फ इंसान मानते थे, और बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनको वैसे ही, जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही स्वीकार किया। इनकी भाषा भी पाली थी रही, ठीक है। महायान में इन्होंने महान इंसान बताया इन्हें, ठीक है, एक तरह से। महायान वाले बुद्ध को ईश्वर मानते थे, ये बोधिसत्व बुद्ध के शिक्षाओं पर ही ध्यान देते थे, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे, तो महायान आ गया। ये संस्कृत, इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। तो कभी कभी पूछा था इनकी भाषा कौन सी है, तो संस्कृत थी। मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता देता हूँ कि जिससे कि कभी एग्जाम में आए तो आप दिमाग में आपके रहे ना। तो हीनयान जो है, ये महान व्यक्ति माना है बुद्ध को। एक मिनट, ऐसा नहीं, जो अशोक थे और उनके पहले के जो राजा थे, उन्होंने हीनयान के अनुयायी थे, क्योंकि पहले उसको बचा ही नहीं था, तो महान व्यक्ति मानते थे। महायान में आ गए ये आपके कनिष्क लाग, इसने ये महायान था, ये ईश्वर मानता था, ठीक है। और इन्होंने प्रारंभिक शिक्षाओं पर विचार किया है, प्रारंभिक शिक्षाएं, ठीक है, बुद्ध की जो प्रारंभिक शिक्षाएं हैं उस पर ही ध्यान दिया है। बस, और इसमें कुछ खास तो बताने लायक आपके लिए है नहीं वैसे, मेरे ख्याल से। बाकी टाइम आने पर धीरे धीरे चीज़ें पता चलती जाएंगी, आगे और चैप्टर में चीज़ें आएंगी। तो महायान में क्या था, महायान वालों ने क्या माना है, ये है हीनयान का, तो ये महायान का मैं एरो एरो बना देता हूँ। महायान में इन्होंने माना है ईश्वर के रूप, ईश्वर, ठीक। और क्या माना है, ईश्वर माना, पहले तो बात। और दूसरी बात इनकी है, इन्होंने इनकी भाषा जो पाली है ना, भाषा भी लिख देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट। कभी कभी अगर आ गया बाई चांस क्वेश्चन आपके पास, तो आपके पास हथियार पूरे हों। भाषा जो है पाली है, नेपाल में बुद्ध पैदा हुए तो शायद इसलिए नेपाली, है ना, पाली हो गई, ठीक। संस्कृत का को आसान बना के इन्होंने पाली किया, ठीक है। और इन्होंने क्या है, ये तो शिक्षाओं में परिवर्तन के पक्ष धरते हैं, ठीक है ना। शिक्षाओं में परिवर्तन लिख देता हूँ, शिक्षाओं में परिवर्तन, थोड़ा परिवर्तन, मूल रूप से नहीं, थोड़ा। ये बोधिसत्व सत्व को मानते थे।
इसी में जातक कथाएं अभी हम लोग पढ़ेंगे, उनके बारे में भी। बोधिसत्व को माना है, जातक कथाएं हैं, और भाषा इनकी संस्कृत है। ठीक, भाषा इनकी संस्कृत है। ठीक, तो यहाँ लिख देता हूँ, और ब्रैकेट में लिख दो जातक कथा है ना, इससे थोड़ा आपको जातक कथाएं। ये जातक कथाएं हम लोगों ने बचपन में किसी ना किसी रूप में, कहानी के रूप में पढ़ी है, स्टोरी के रूप में क्लासेस में। जो 9th 8th तक क्लास हमारी चलती हैं आपके यहाँ बुक्स, सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे एससी बोर्ड हो, उसमें किसी ना किसी रूप में, कहानियों के रूप में ये जातक कथाएं हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो ये भी चीज़ एक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी चीज़ें और बची हैं। धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं, अभी हमारे पास टाइम काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए। तो ये देखते हैं, आपकी बोर्ड की परीक्षाएं भी स्टार्ट हो गई होंगी इस समय, तो उसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।